देश दुनिया में जहां आज गणपति का त्योहार धूमधाम से मनाया जा रहा है, ऐसे में बॉलीवुड भी पीछे नहीं है। और मैं लगातार बॉलीवुड के सेलेब्स के घर लगातार जा रहा हूं। और अब हम पहुंच गए हैं किसके घर, ये आपको गेस करना है, क्योंकि ये नेम प्लेट आपको इसकी मदद करेगा। जब तक आप ये गेस कर रहे हैं कि मैं किसके घर पहुंच गया हूं, तब तक हम करते हैं भगवान के दर्शन। उसके बाद में आपको मिलवाऊंगा हम जिनके घर पहुंचे हैं। और अब अभी तक मैंने आपको नाम नहीं बताया, तो तब तक आप आराम से गेस करिए। नीचे कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखिए कि ये किसका घर हो सकता है। तो जिस बॉलीवुड के सेलेब के घर हम पहुंचे हैं, ये उनका एंट्रेंस है। देखिए कितनी खूबसूरती से ये एंट्रेंस सजाया गया है, खूब मेहनत की गई है। अब आप सोचिए कौन इतना आर्टिस्टिक हो सकता है जिसका एंट्रेंस इतना खूबसूरत होगा। बहुत छोटी सी जगह है, लेकिन इसको बहुत ही खूबसूरती से एंट्रेंस को सजाया गया है। और इतना खूबसूरत है ये एंट्रेंस कि पीछे से देखिए आवाज़ आ रही है। अब उस सेलिब्रिटी के घर में एक नन्हा सा बच्चा भी है, तो इतना खूबसूरत है कि मुझे लगा मैं आपको दिखाऊं कि इंटीरियर कितना सुंदर है। वेलकम गेट का ये एंट्रेंस है। तो सबसे पहले आप कर लीजिए दर्शन, क्योंकि यहाँ पर भी गणपति की स्थापना हो चुकी है, आरती हो चुकी है, पूजा हो गई है। अब थोड़ी देर में मैं आपको मिलवाऊंगा कि हम जिनके घर पहुँचे हैं उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार किस तरह से ये पर्व वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। लगा दो, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने हमसे लेकर बोला। जब तक दर्शन पिछली बार मेरे याद है ना, गड़बड़ हो गई थी। मैंने तीसरे दिन पूछा और बताओ क्या हाल। अभी तनुज गया। अच्छा, बहुत सुंदर सजाया। ऑफ स्क्रीन एक्टिंग ना। मेरी बीवी बोलती है मेरे से झगड़ा करते हुए, मैं एक्टिंग करने के पैसे लेती हूँ। That is how it is. Looking so handsome. Come here in kurta. Looking so good. क्या पूछूं मैं, वो तो छुट्टी today? डॉक्टर साहब आप घर पे होंगे? क्या बात है? You want this baby? मैं घर पे रहता हूँ। Jesse, Trisha is here. No, not Trisha. Call her Trisha. What mobile is this? OnePlus. It's really good. It has a Look good at pictures. Come, baby. Say hi. Click you for the camera. Not Sanay, Vihan. Come. Who's Sanay? भगवान की तरफ देखो। Yeah. You also join your hand. Thank you. Come. चलो चलो सदूश। चिमिची मेरा बच्चा। चलो आज
Nisha, you want your pink soda? You want your pink soda? मुझे क्या? You want the pink soda? Okay, take it. We will go to the friend's house. चले? Come you also come तो अब तक आपने गेस कर लिया होगा कि हम किस दत्ता सेलिब्रिटीज के घर पहुंचे हैं, और अगर अब तक आप सही गेस नहीं कर पाए हैं तो मिलिए दिव्या दत्ता जी से। आपका बहुत बहुत स्वागत है और शुभकामनाएं। आपकी फिल्म माँ बहुत चली और इस बार आप गणपति फिर लेकर आई हैं हर साल की तरह। इस बार हम बिना बुलाए आ गए, आपने इनवाइट नहीं भेजा। पापा ने बुलाया इसलिए आप आ गए और बहुत अच्छी बात है कि आप आ गए, बहुत अच्छा लगा। इस बार हम नए घर में हैं, तो किस तरह से आपने मनाया, क्या शुरू किया, कितना वो था कि एक नया घर है तो एक अलग डेकोरेशन होगा, सब कुछ होगा, तो शुरुआत से क्या होता है कि जब एक घर में आप सेट होते हैं तो आपको मालूम होता है कि क्या चीज़ कहाँ लानी है। नए घर में अब पापा कहाँ रखेंगे, हमको पूरा रेकी कर रहे थे कि कौन सा टेबल है, क्या करें। पर मुझे लगता है जब वो आते हैं ना, वो अपनी तैयारी खुद करके आते हैं, सो एवरीथिंग बिकम्स ईजी। कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से मिल जाता है और वो अपना कुंभा खुद जोड़ लेते हैं और बहुत सुंदर तरह से जोड़ते हैं। और इस साल ये भी बहुत अच्छा लग रहा है कि फिर से आप लोगों को मिल रहे हैं, घर में रौनक है, सब आपके प्रियजन आ रहे हैं, आपको मिल रहे हैं। और कितनी खूबसूरत बात है कि कितने लोगों से आप मिल ही नहीं पाते, साल दर साल नहीं मिल पाते, लेकिन इससे एक दिन सब आते हैं। सो इट्स ब्यूटीफुल टू सेलिब्रेट विद पापा बीइंग द रीजन फॉर दैट, और बहुत अच्छा लगा। लेकिन हम लोग जानते हैं आप 1.5 दिन की गणपति रखती हैं, लेकिन फिर भी हम दर्शकों कितने दिनों से आप रखती हैं? अब आप 1.5 दिन के रखते हैं। इस बार क्या कामना है? हर बार भगवान से हम अपने काम के लिए, अच्छे हेल्थ के लिए, खुश रहें ये मानते हैं, आपकी क्या कामना है? ये 2 सालों ने ये तो बताया कि अच्छी सेहत होना सबसे ज़रूरी और सबकी वेलबींग होना सबसे ज़रूरी। और मुझे लगता है पापा सब जानते हैं, उनसे क्या कहें, क्या मांगें, वो सब देने वाले हैं। इस बार सबसे बड़ी बात है कि आपकी फिल्म माँ खूब चली, उसको खूब सराहा भी गया। अगले समय के लिए फिल्मों को लेकर, काम को लेकर आप पापा से क्या कामना करती, क्या मांगती? बस कहना चाहती हूँ जो आपको भला लगे मेरे लिए वही करूँ, वैसा ही करूँ, और उसी तरह से मेरी ऑडियंस मुझे हमेशा प्यार करती है फॉर द वर्क दैट आई डू। जब भी हम सेलिब्रिटीज से मिलते हैं तो आने वाले काम के बारे में भी जानना चाहते हैं, क्या कुछ साइन कर रखा है जितना आप बता सकती हैं, क्योंकि आजकल तो बहुत सारे वो आप साइन कर लेती हैं कि नहीं बताना है, तो जो बता सकती हैं क्या क्या कहाँ दिखाई देंगे? शर्मा जी की बेटी आएगी, चिताही राकेश शिफ्ट राइट करेंगे। फिर नज़रअंदाज एक फिल्म है टी सीरीज़ की, वो आएगी, लक्ष्मण उत्तकर की फिल्म। फिर दिवाकर बैनर्जी की 30 आएगी। फिर उमेश शुक्ला की फिल्म आएगी। फिर अमेजॉन का एक शो है वो आएगा। 3 फिल्में अभी शुरू करूँगी, एक एंथोलॉजी अभी RSV की है। आधा दर्जन से ज़्यादा हो गया, कुछ वेरी नाइस, बहुत सारा चीज़ साइन कर रखा है। कुछ और डिटेल में आप बता पाएंगे कि कहाँ पे, किस रोल में, किस अवतार में, किस अंदाज में? देखिए शर्मा जी की बेटी इज़ वेरी ऋषिकेश मुखर्जी काइंड ऑफ फिल्म। आप फिल्म देखेंगे तो मुस्कुरा कर ही निकलेंगे उसमें से, और वो मुझे बेहद पसंद है। और ताहिरा एक बहुत ही कमाल की डायरेक्टर है, जो उनका सेंस ऑफ नरेशन था वो इतना सुंदर था कि मुझे शायद पहली बार स्क्रिप्ट पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं लगी कि मैं स्क्रिप्ट पढ़ूँ, क्योंकि उन्होंने जिस तरह से कहानी सुनाई थी लगा कि चलो बस इसको करते हैं। एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस आई हैड एंड आई जस्ट लव दैट। और नज़रअंदाज एक और बहुत कमाल का रोल है, रोड जर्नी है और सेल्फ डिस्कवरी की एक फिल्म है, जिसमें मेरे साथ कुमुद और अभिषेक बैनर्जी और मित्र हैं दोनों। और फिल्म बहुत बढ़िया है और बहुत क्या कहते हैं, उसे काम के साथ हम पिकनिक करते हैं वैसी फिल्म है। प्यारे लोगों से मिलते हैं आप इस जर्नी के दौरान, वो हुआ। फिर अमेजॉन का जो शो है वो राजा कृष्ण ने जब आएगा, और फिर वो भी मेरे लिए एक बहुत ख़ास एक्सपीरियंस है। एंड देन दिवाकर बैनर्जी की फिल्म है 30 वो आएगी। और अभी 2 फिल्में शुरू कर रही हूँ, उनमें से एक बायोपिक है, उसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। आप लीड करिए बायोपिक में क्या? और एक 2 अंग्रेजी फिल्में और एक और वेब शो। ये ना हिंट थोड़ा सा दे दो ताकि लोग सोचते ना कौन सी बायोपिक आपकी आने वाली है। नहीं बता। अच्छा, हमेशा कहा जाता है बॉलीवुड के जैसे जैसे एक्ट्रेस की एज बढ़ती है तो ऐसा कहा जाता था, लेकिन अब चीज़ें बदल गई हैं। आप लोग अब स्टार हैं, लीड रोल आपके लिए लिखे जाते हैं, जैसे आप बायोपिक आप कर रही हैं। इस बदलते समय को देख भी कैसी रही हैं? बहुत सारे मेहमान हैं, आप बिल्कुल अटेंड करती रहिए इंटरव्यू के दौरान। तो इस
इस बदलाव को आप देखती भी कैसे हैं? कल परसों कुछ 3-4 दिन पहले मैं अनुपम खेर साहब से मिला। वो कहते हैं वो ये जो स्टारडम सुपर स्टारडम की बात हुआ करती थी, अपना लीड एक्टर्स की उस पर फिल्में चलती हैं और मेरी तो निकल पड़ी है, मैं इस साल का सबसे ज़्यादा पैसा कमाने वाला एक्टर बन गया हूँ, मतलब मेरी फिल्मों ने पैसा कमाया। आप क्या कहेंगे? अब क्या है, कहानियाँ बहुत इम्पोर्टेंट है, किरदार बहुत इम्पोर्टेंट है और लोग उसको ज़्यादा अहमियत देने हैं बजाय के स्टार सिस्टम के। तो बड़ा एक अच्छा ट्रेंड है और अच्छा लगता है कि फिल्में आपके लिए लिखी जाती हैं या वो रोल्स आपको मिल जाते हैं जो सेंट्रल रोल्स हैं, जो टाइटल रोल्स हैं, जो लीड रोल्स हैं। वक्त बदल गए हैं, नज़रिए बदल गए हैं, ऑडियंस बदल गई है और मुझे लगता है एक्टर्स के लिए बेहतरीन बदल गई है। अब जब बॉलीवुड सेलेब से मिलूँ और ये ना पूछूँ कि ये जो बाइकआउट का ट्रेंड चल रहा है उसको आप किस नज़रिए से देखती हैं और क्या कहेंगे कि एक लंबा समय आपने गुजारा है, मुझे समझाइए ना। मुझे लगता है आज का मौका बॉयकॉट का नहीं है, आज का मौका मुझे लगता है विघ्नहर्ता को कहने का है कि सब चीज़ें सही कि करें, बाइकआउट बंद हो, कि फिल्में अच्छे से चलें और लोग थिएटर्स में जाएं क्योंकि बड़े प्यार से बनाई जाती हैं फिल्में और बहुत मतलब मन करता है कि हाउसफुल शोज में। मैंने आपका पूरा घर तो नहीं दिखाया है फुटेज में, जब मैं एंट्री कर रहा था तो मैं लोगों को इंटरेस्ट इतना खूबसूरत है, बहुत छोटी सी जगह लेकिन बहुत ही आर्टिस्टिक वे में आपने सजाया है। एंड कैसे कुछ आपके कितने इनपुट्स हैं? सब इनपुट्स, जब आपका घर होता है आपको मालूम होता है हर दीवार कैसी होती है, तो एक एक चीज़ का इनपुट आपका खुद का होता है। मेरी रूम्स का मेरा है, मेरे भाभी के रूम्स का उनका है और यहाँ की एक चीज़ डिसाइड करती हूँ कि ऐसा चाहिए तो मेरी जो इंटीरियर्स वाली है उसको उस तरह से एक्सिक्यूट कर देती हूँ। सो ऐसे ही जाते आते गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं आपकी अपनी शब्द बहुत बहुत शुभकामनाएं सबको देना चाहूँगी गणेश चतुर्थी की। आपके घर में खूब सारी खुशियाँ आए, बरकत आए, शांति आए, सुख आए और ढेर सारा प्यार। शुभकामनाएं। थैंक यू।